जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी खबर है। इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आइए कि जाने हम कि बुध का क्या स्वभाव है। पहले भी मैं कई बार निवेदन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि बुध जो है, बुध अपने आप में एक व्यवसायी ग्रह हैं, बुद्धिमान ग्रह हैं, अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं जो गणित से जुड़े हुए हैं, अंक से जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं टेक्निकलिटी से, जो जुड़े हुए हैं खेती से, जो जुड़े हुए हैं बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से, और बहुत ज़्यादा जो खोज होती है, जो लोग इन्वेंशंस करते हैं, उनके सबके बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। यही बुध जब आपकी बॉडी में बात की जाए तो आपकी बॉडी में ये रहता है, कान, नाक, गला, फेफड़े, इन सब चीज़ों में, त्वचा में, हाथों में स्थित होता है, पैंक्रियाज में, किडनीज में स्थित होता है बुध। तो बुध का बहुत महत्व है जीवन में, क्योंकि ये लाता है खुशहाली, बुध लाता है आपके जीवन में व्यापार, बुध लाता है आपके जीवन में पैसा, और बहुत बड़ा कार्य या आपकी सफलता या असफलता या आपकी तबीयत, ये सब बुध से बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होती है। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की, तो जैसे बुध वायु तत्व है वैसे ही कुंभ राशि भी वायु तत्व है। इसके स्वामी होते हैं शनि और राहु, और बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ऐसी एक राशि है, शनि की राशि है। और बुध और शनि आपस में परम मित्र हैं। तो बुध मकर के घर में थे, तब क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि शनि अकेले नहीं थे, वहां पर बुध थे, फिर बीच में पंचग्रही योग बना, फिर चतुर्ग्रही योग बना, फिर अब त्रिग्रही योग में बुध थे। और बुध जो है अनकंफर्टेबल थे नीच के गुरु के साथ। हालांकि नीच के गुरु का असर कम हो गया था, फिर भी बुध और गुरु की आपस में पड़ती रही, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। और बुध खासकर मिथुन लग्न, ऐसे लग्न वाले जिनके 4 8 12 में बैठे हुए थे, वहां पर बहुत ही अनकंफर्टेबिलिटी दे रहे थे और गलत असर दे रहे थे। अब बुध जो है वो कुंभ राशि में जाकर कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा असर देंगे, और कुछ राशियों के लिए सो असर देंगे। आइए जानते हैं हम कि बुध का सब राशियों पर क्या प्रभाव है। और इससे पहले के जाने, हम डेट जान लें, टाइम जान लें कि बुध कब प्रवेश करेगा। अब बुध जो है उदित स्थिति में रहेंगे, और बुध जो है वो कुंभ राशि में 11 तारीख को दोपहर को 12:35 पे प्रवेश करने वाले हैं कुंभ में। वहां पर ये 31 मार्च तक रहेंगे, और उदित अवस्था में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि बुध अपने आप में बहुत अच्छा व्यवसाय पूरे संसार भर में अपनी खुशहाली फैलाते नजर आएंगे। और बहुत ज्यादा जो गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, नाक और कान और फेफड़ों से रिलेटेड जो हमारे देश में पेंडेमिक आया, उसमें भी काफी सुधार आपको नजर आएगा बुध के कुंभ में प्रवेश कर जाने से। अब हम बात करेंगे मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या असर हो रहा है। अब बुध आपके पराक्रम के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी, कुंभ में जाते से ही आपको लोन्स वगैरह लेने के लिए राहें खुलेंगी, आपकी यात्राओं में आपको धन लाभ होगा, आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सलट सकते हैं, लोन्स वगैरह लेने की स्थिति सुधरेगी, मामा पक्ष से अच्छी खबरें आएंगी, और आपके कोई केसेस वगैरह हैं तो बुद्धिमत्ता से आप इन केसेस को जीत पाएंगे। याद रहे कि सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, और सूर्य शुक्र वहां पर कुंभ राशि में पहले से मौजूद हैं, तो वो दोनों ही बुध को सपोर्ट करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए अब बुध का ये कुंभ राशि में प्रवेश बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा बिजनेस के लिए। आप जान सकते हैं ये कि आपके पिता के साथ मिलकर कार्य करने में आपकी उन्नति होगी, आपके लिए धन लाएंगे, बुद्धिमत्ता लाएंगे,
दिमाग शार्प होगा, बच्चों के साथ अच्छी पटेगी, उनके अध्ययन अच्छे होंगे, उनके अध्ययन आपकी कोशिशों से, आपकी जिदों से, आपके काम अच्छे होंगे और आपकी कोई टेक्निकलिटीज से रिलेटेड कोई व्यवहार काम, कुछ ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, ग्रीन चीज़ों से रिलेटेड, कोई ऐसे काम जो इंजीनियरिंग, गणित, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं, आपके काम बढ़ जाएंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि आपके लिए ये वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो वृषभ राशि अच्छी राशियों में आ रही है। मिथुन राशि, आपके लग्न और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम में चल रहे थे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि जो बुध जो हैं वो आपके लिए भाग्य में आ रहे हैं। आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें अब साथ देंगी और आपके घर में सुख सुविधा होगी। आप बेहतर सोच पाएंगे अपनी पर्सनालिटी के विषय में। आपके अंदर जो बीमारियां थी वो खत्म होंगी। जो हाथ, कान, नाक, गला और फेफड़ों से रिलेटेड तकलीफें थी वो खत्म होंगी। अब आप बेहतर रूप से कार्य भी कर पाएंगे, नए ऑफर्स आएंगे और आपकी हिम्मत, हौसला और आपका दिमाग भी बहुत चलेगा। कर्क राशि, आपके लिए बुध अष्टम भाव में आने वाले हैं, तो त्रिग्रही योग बन रहा है आपके लिए अष्टम में। थोड़ी सी सोच की बात है, लेकिन सोच की बात होते हुए भी आपको विदेश रिलेटेड कामों में ये पार्टनरशिप दे सकते हैं। आपका पराक्रम उत्साह में थोड़ी कमी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करनी है शिव जी की आराधना। शिव जी पर आप चढ़ा सकते हैं मूंग भिगो के या वैसे ही, और आप बेहतर सोच पाएंगे अगर आप गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करते रहेंगे। आपके लिए बुध ये भी कहते हैं कि आप अब अपने जो भी पहले तकलीफें थी शारीरिक, आपको उससे बाहर निकलने के लिए डॉक्टरी इलाज वगैरह आपको मिल सकता है। और आपके गले, कान, नाक या फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्टेड हो जाएगी। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए कि लाभ स्थिति है पैसों के लिए। तो मैंने जैसे आपसे कहा था, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप लाभ पाएंगे, पैसा पाएंगे, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद छूटेंगे, परिवार में खुशी आएगी और विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलेगा। उनके सपोर्ट से आप पैसे कमाएंगे, व्यावसायिक पार्टनर आपके सपोर्ट करेंगे और आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो बढ़ेगी। बुध की लग्न पर दृष्टि है तो आप बेहतर सोच पाएंगे अपने पैसे कैसे आए इस विषय में। कन्या राशि, आपके लिए आपके लग्न और आपके दशम भाव के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बेहतर स्थिति में आएगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च है, वैसे षष्ठ में क्या। तो आप एक बात समझिए कि आप अपने लोन्स वगैरह रिलेटेड काम बनाइए, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनाइए, मामा पक्ष से सपोर्ट हो सकता है। कोई तबीयत खराब चल रही थी तो उसका इलाज मिलेगा। आपके कार्यों में आपको लोन्स चाहिए, आपकी तबीयत के लिए आपको इलाज चाहिए, तो अभी सही समय है, आप कैश कर सकते हैं और पहले से ज़्यादा आपका अब जाकर दिमाग आपका जो है वो खुलेगा और आप बेहतर काम कर पाएंगे अपने लिए। तुला राशि, आपके लिए अब बैठेंगे बुद्धि के भाव में तो बहुत ही ज़्यादा आप बुद्धिमानी से काम करेंगे अपने विदेश रिलेटेड कार्य और अपने भाग्य भाव से रिलेटेड। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, एक ऐसी कि जिसके कारण आप अपने बच्चों से मिलकर भी काम कर सकते हैं। अपने अध्ययन पढ़ाई के लिए कोई आपको वीज़ा वगैरह लगवा सकते हैं, आपको घूमने फिरने के लिए वीज़ा लगवाना है, बिजनेस के कार्य के लिए लगाना है वो भी लगा सकते हैं। कुछ अच्छे कामों की ऑफर भी आएगी और आपके बच्चों की भी उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि आपके अष्टम भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ में आके बैठे, तो सो कंडीशन है। वैसे ही आपके दुश्मन है बुध, लेकिन इस बार आपका कुछ बुरा नहीं कर रहे, आपको बुद्धिमानी देंगे पैसे लाने के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए। माता पक्ष से सपोर्ट मिलेगा कि कैसे पैसे कमाना, उनसे सलाह लीजिए। व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। धनु राशि, आपके लिए अब यात्राएं शुभ हो सकती हैं, जिसमें पैसा निकल सकता है, रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है, शादी के योग हो सकते हैं। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा एक संदेश लेकर आ रहा है बुध के। देखिए व्यवसाय भी बढ़ा और वर वधु भी मिल गया, व्यवसायिक पार्टनर भी मिल सकता है, पिता के साथ काम भी हो सकते हैं, शुभ यात्राओं में आपको शुभ लाभ भी होगा। मकर राशि, अच्छी स्थिति बन रही है, द्वितीय भाव में बुध आपके षष्ठ भाव और भाग्य भाव के स्वामी
तो पहले आकर तो षष्ठ भाव का फल देंगे। आपने लोन्स वगैरह उठाए हुए थे तो चुका सकते हैं। अब अपने परिवार के लिए पैसा उठाने की सोचेंगे, जो अभी एक बेहतर स्थिति है। आपके परिवार वालों का सपोर्ट रहेगा। आपके कार्यों के लिए, आपके हर तबीयत के विषय में कोई बीमारी थी तो उससे बाहर निकल सकते हैं। वैसे भी आप आश्वस्त थे, लेकिन बुध आश्वस्त नहीं था। लग्न में गुरु के साथ आपके बैठ कर शुक्र और सूर्य के सपोर्ट से अब स्थितियां बेहतर बनेंगी आपकी तबीयत की। कुंभ राशि एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। बुध द्वादश से निकलकर कुंभ में, तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी कि अब आप बेहतर सोच पाएंगे अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी तबीयत के बारे में, अपने अध्ययन, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, कार्य, व्यवसाय, इन सब बातों के लिए अपनी उन्नति, अपना पर्सनालिटी, अपनी मीडिया से रिलेटेड काम, अपने टेक्निकल जॉब्स, अपने कोई ऐसे काम जिसमें आपको आपकी पर्सनालिटी काम आती है, बोलना है, इन सब चीज़ों में काम करना है तो आपके काम हो सकते हैं। मीन राशि आप देखिए कि द्वादश में चले जाएंगे बुध, तो थोड़ा सा गड़बड़ बात है। आपको समझने की ज़रूरत है कि विशेष रूप से आपके जो विवाहित जीवन के जोड़े हैं उनको इलाज तो मिलेगा, लेकिन उनकी तबीयत संभालना आपके लिए सर्वोपरि, और माता के लिए भी। अब आपके घरेलू सब व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ सकती हैं और थोड़ा आपको ध्यान देकर उसको संवारना चाहिए, जो कि बुध सपोर्ट करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि स्थितियां बिगड़ ही जाएंगी। विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं आपके, और ऐसा हो सकता है कि लोन्स वगैरह आपको चाहिए तो वो खुलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बुद्धिमानी से, आपकी चतुराई से वो काम हो सकता है। वैसे भी आप जुगाड़ू होते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर बुध के कुंभ में जाने से क्या असर होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई बढ़िया सी चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।